हो गया भाई सैमी जैन के साथ भी कांड। केविन ओवेंस ने भाई अपना काम तो कर दिया इनके ऊपर पैकेज पाइल ड्राइवर लगाकर, और इसका हिंट तो भाई हमको ना रॉयल नंबर में ही मिल गया था। खैर दोस्तों, आज तो शो पर ना भाई हमको सीएम पंक मैच में कम्पीट करते हुए दिखते हैं, वो भी सैमी जैन से एलिमिनेशन चैम्बर के क्वालिफाइंग मैच में। और रोमन रेंस को भी लेकर भाई अपडेट पता चली है, जो कि हम रोमन रेंस के फैंस के लिए ना भाई ये कहीं से भी सही नहीं है। और अभी दोस्तों हम इसके बारे में आपसे बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं शो की स्टार्टिंग से, जिसकी शुरुआत ही दोस्तों अपने 2025 रॉयल नंबर के विनर जे उसो करते हैं। और भाई रिएक्शन तो इनको काफी तगड़ा मिल रहा था भाई फैंस की तरफ से। ई हिट के चैंट्स तो लग ही रहते हैं, बल्कि यू डिजर्व इट के भी चैंट लग रहते हैं। यानी भाई सोशल मीडिया पर तो कुछ भी हो, लेकिन आज का क्राउड तो भाई काफी ज्यादा फायर था जे उसो को लेकर। और ऐसा रिएक्शन देखकर तो भाई जे उसो भी ना काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे। और इनका कहना कि इनको तो भाई समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या बोले। दरअसल दोस्तों ये पहले अपने पास्ट को लेकर बातें करते हैं कि 15 साल पहले ये यहाँ पर आए थे अपने ब्रदर के साथ फैमिली की लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन उस टाइम ना इनके अंदर भाई इतना कॉन्फिडेंट नहीं था एज अ सिंगल स्टार बनने का, लेकिन अब हुआ है। इसके बाद तो भाई ना ये क्राउड को ना थैंक्स ही बोलते हैं इस स्पॉट को पाने के लिए, जिसके लिए भाई इन्होंने काफी मेहनत की थी, और अब फाइनली आप लोगों के वजह से ये इनको मिल भी चुका है। इसके बाद दोस्तों जे उसो जैसे ये बोलते हैं ना कि अब ये जा रहा है रेसलमेनिया को हेडलाइन करने, इतना भी दोस्तों वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन गुंथर की एंट्री होती है, जो कि भाई काफी ज्यादा ये नाखुश लग रहे थे। ये आते ही भाई जे उसो से ये तो क्लियर कर देते हैं कि ये मैच ना भाई इनको इतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन है और इनको बॉक्स ऑफिस पता है, और ये इस वक्त लेगेसी बनाने के प्रोसेस पर है। और इसी वजह से इनके साथ रेसलमेनिया में मैच लड़ना ना भाई ये इनके लेगेसी में कुछ भी ऐड नहीं करने वाला। भाई यहाँ पर ये सीधा सीधा इनकी बेइज्जती कर रहे थे, बल्कि ये जॉन सीना, सीएम पंक और रोमन रेंस को भी मेंशन करते हैं कि अगर ये इनको हराते हैं ना तब जाकर इनकी लेगेसी में सुधार होगा। और इसी वजह से जे उसो आपको भाई काफी फायदा होगा मुझसे लड़कर, लेकिन मुझे कोई भी फायदा नहीं होने वाला। और इसी वजह से अगर आपने मुझे रेसलमेनिया के लिए चूज किया ना तो फिर तो भाई मैं आपको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला हूँ। तो भाई यहाँ पर तो क्राउड इनको बू कर रहा था, बल्कि दोस्तों गुंथर इनको ये भी सलाह दे रहे थे कि अच्छी बात तो ये है ना कि आपके पास भाई ऑप्शन है, अब मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि आप उनको ही चूज करिएगा, यानी कोडी रोड को। इसके बाद दोस्तों गुंथर वहां से जाने लग जाते हैं, लेकिन तभी दोस्तों जे उसो उनको रोकते हैं, और इनका कहना है ना कि भाई मैं थक चुका हूँ कि लोग मुझे ना अलग अलग चीजें बोलते हैं, कि कोई टैग टीम स्टार बोलता है तो कोई मुझे ये बोल रहा है कि मैं रॉयल नंबर जीतना डिजर्व नहीं करता हूँ। लेकिन खैर मैं अब स्मैकडाउन पर भी जाऊंगा, कोडी रोड से बात भी करूंगा, लेकिन रेसलमेनिया में मैं एज अ रॉयल नंबर विनर जाऊंगा और एज अ चैंपियन निकलूंगा भी। और इसी के बाद दोस्तों ये ईट करके ना सेगमेंट को एंड कर देते हैं। तो भाई जे उसो का मोटिव तो एकदम क्लियर है कि गुंथर के लिए ही जाने वाले, भले दोस्तों ये कोडी रोड से बात करेंगे, लेकिन मैच तो भाई इनका गुंथर के साथ होने वाला है। तो भाई अब देखते हैं स्मैकडाउन पर जे उसो ना कोडी रोड को लेकर क्या बातें करते हैं। वैसे दोस्तों आपका इस सेगमेंट को लेकर क्या रिएक्शन था हमको जरूर बताइएगा। उसके बाद दोस्तों शो पर हमको पेंटा वर्सेस लुडविक काइजर के बीच में सिंगल मैच देखने को मिलता है, जो कि काफी डिसेंट सा ये मैच था। रॉयल नंबर में भाई पेंटा ने इनको एलिमिनेट किया था, तो इसी वजह से ये मैच देखने को मिल रहा था। बल्कि शुरू में दोस्तों लुडविक काइजर को मौका भी मिल रहा था, भाई ये पेंटा पर अपना डोमिनेशन भी दिखा रहे थे। लेकिन मैच के क्लोजिंग मोमेंट में दोस्तों पेंटा ना सैक्रिफाइस लगाने के बाद पेंटा ड्राइवर लगा के पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेते हैं। तो भाई इस वक्त तो इनकी बुकिंग काफी सही चल रही है। बल्कि इसके बाद दोस्तों इनका इंटरव्यू भी होता है, लेकिन पेंटा के बोलने पर ही भाई पीट डन की एंट्री होती है, और इनको देखकर भाई ये डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और तभी भाई पीछे से ना लुडविक काइजर इनके ऊपर फिर से अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो भाई हार तो गई है, लेकिन फिर भाई अभी इनकी ना गर्मी नहीं निकली है। खैर दोस्तों इसके बाद शो पर हमको 2025 वुमेन्स रॉयल नंबर की विनर शार्लेट फ्लेयर देखने को मिलती है, और भाई ये क्या भाई बूह मिल रहा था इनको। जी हाँ दोस्तों, क्राउड जरा सा भी इनको देखकर खुश नहीं लग रहा था। यहाँ पर दोस्तों शार्लेट फ्लेयर का कहना था कि आप मुझे बू कर सकते हो, लेकिन मैं फिर भी आपको पसंद करती हूँ, और काफी मिस भी किया हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर ना मैं मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरीके से परेशान थी, और मुझे नहीं पता कि सर्वाइवर सीरीज या रॉयल नंबर या रेसलमेनिया तक जा पाऊंगी भी या नहीं। लेकिन अब आप मुझे कुछ भी माने भाई, लेकिन मैं इस इंडस्ट्री की सबसे महान स्टार में से एक हूँ, और आप मुझे बू कर सकते हो। इसके बाद तो भाई ये जैसे ही रेसलमेनिया को लेकर बातें करती है ना कि तभी दोस्तों रिया रिप्ली की एंट्री होती है, और रिएक्शन भाई इनको काफी तगड़ा मिल रहा था। भाई काफी हिस्ट्री रह चुकी है इनकी शार्लेट फ्लेयर के साथ। इनको देखकर तो भाई शार्लेट फ्लेयर का कहना है कि मैं अपना मोमेंट बना रही थी, लेकिन आपने आकर खराब कर दिया। तो इसी पर भाई रिया रिप्ली का कहना है कि हाँ, लेकिन ये मेरा शो है और हमारे पास ना फिर से एक मौका है भाई लड़ने का। इसके बाद दोस्तों रिया रिप्ली का कहना है कि अगर हम फिर से आमने सामने आएंगे ना तो मैं आपकी रिस्पेक्ट जरूर करूंगी, तो इसलिए आप मुझे पिक कीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम लोग रेसलमेनिया में थे ना तो मैंने आपको हराया था। तो भाई फिर शार्लेट फ्लेयर का कहना है कि लग रहा कि आप कुछ भूल नहीं है, जब हम लोग पहली बार रेसलमेनिया में फेस कर रहे थे ना तो मैंने आपको हराया था। तो रिया रिप्ली का कहना है कि उस टाइम मैं छोटी थी, यानी भाई यही सब इनके बीच बातें चल रही थी। लेकिन शार्लेट फ्लेयर ने ये भी क्लियर कर दिया था कि एनएक्सटी और स्मैकडाउन दोनों ही पर जाने वाली है,
उस ब्रांड की चैंपियनशिप से मिलेंगी कि क्या इनको ये इंस्पायर कर पाती हैं या नहीं। और रही बात रिया रिप्ली आपकी ना, तो आपने बताया कि आपको सब्र नहीं हो रहा है मुझसे लड़ने का, और इसको देखकर आपने ये प्रूव भी कर दिया कि आप अभी भी बच्ची हैं। और अब मैं आपसे ना नेक्स्ट वीक मिलूंगी। इसके बाद दोस्तों शॉर्लेट फ्लेयर वहां से चली जाती हैं, और ये चीज भाई रिया रिप्ली को जरा सा भी पसंद नहीं आती है, और इनका कहना है कि आपने मुझे एज अ चैंपियन के तौर पर रिस्पेक्ट नहीं दिया, तो इसलिए आप मुझे पिक कीजिएगा ताकि आप हार करना आपको मेरी रिस्पेक्ट करनी पड़ जाए। और उसी के बाद दोस्तों ये सेगमेंट भी वहीं से एंड हो जाता है। तो भाई रिया रिप्ली ने इनको वार्निंग तो दे दिया कि अगर ये इनसे लड़ती भी है ना, तो भाई इनका हाल वही होने वाला जो पहले रिया रिप्ली इनके साथ कर चुकी थी। उसके बाद दोस्तों शो पर हमको न्यू डे वर्सेस रे मिस्ट्री और ड्रैगन ली के बीच में ना टैग टीम मैच देखने को मिलता है, जो कि काफी शानदार ये मैच चल रहा था भाई। लेकिन भाई मैच के बीच में ही लोगन पॉल ने एंट्री मार के ना मैच का मजा बेकार कर दिया, क्योंकि दोस्तों मैच तो लगभग फेस टीम जीत ही रही थी, लेकिन इसके क्लोजिंग मोमेंट पर रे मिस्टीरियो भाई लोगन पॉल को ढकेल देते हैं, क्योंकि भाई ये इनको ना मैच में डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे। और फिर क्या भाई लोगन पॉल ने भी अपना बदला इनसे ले लिया, और इसी में भाई कोफी को इसका एडवांटेज मिल जाता है, और ये रे मिस्टीरियो पर ट्रबल इन पैराडाइज लगाकर पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, न्यू डे को विक्ट्री तो मिल चुकी है, लेकिन अब नेक्स्ट वीक ना रे मिस्टीरियो वर्सेस लोगन पॉल का मैच होने वाला है एलिमिनेशन चैम्बर के क्वालिफाइंग मैच के लिए। तो भाई अब देखते हैं नेक्स्ट वीक ही कौन एलिमिनेशन चैम्बर के लिए खुद को क्वालिफाई करता है। इसके बाद तो भाई हमको ना रोमन रेंस का एक वीडियो पैकेज दिखाया जाता है इनके रॉयल नंबर के अटैक को लेकर, जहां पर भाई सेथ रॉलिंस इनके ऊपर एक नहीं बल्कि दो कर्व स्टॉर्म लगाकर इनकी एकदम हालत ही खराब कर दी थी। तो इसी पर दोस्तों माइकल कोल ने रोमन रेंस की कंडीशन को लेकर ये बताया था कि रोमन रेंस भाई अभी कुछ टाइम के लिए एक्शन से दूर रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, भाई फिर से ये आउट ऑफ एक्शन, लेकिन इनकी हेल्थ कैसी है, कैसी कंडीशन है ना, इसको लेकर भाई इन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं बताया है। वैसे उम्मीद तो भाई यही करते हैं कि रोमन रेंस ठीक ही हो, क्योंकि भाई जिस तरीके से माइकल कोल ने बताया ना भाई, लग तो यही रहा कि रोमन रेंस एलिमिनेशन चैम्बर का तो पार्ट नहीं होने वाले, लेकिन रेसलमेनिया में तो ये जरूर कम्पीट करेंगे भाई, ये रेसलमेनिया मिस नहीं कर सकते। तो देखते हैं भाई अब रोमन रेंस की वापसी कब होती है। वैसे इसके जिम्मेदार भाई सिर्फ सेथ रॉलिंस ही है। खैर दोस्तों, वैसे आपका इस पर क्या रिएक्शन है हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। उसके बाद दोस्तों शो पर हमको इयो स्काई वर्सेस लिव मॉर्गन के बीच में ना एलिमिनेशन चैम्बर के लिए क्वालिफाइंग मैच देखने को मिलता है। मैच तो भाई ये दोनों लेडीज ने काफी तगड़ा डिलीवर करके दिया था, बल्कि मैच में दोस्तों रखेल का इंटरफेरेंस भी कंटिन्यू रहता है, बल्कि रिया रिप्ली आती भी है इयो स्काई को सेव करने के लिए। लेकिन भाई ये जब रखेल पर अटैक करती है ना, तो भाई उसी में गलती से अटैक लिव मॉर्गन पर भी हो जाता है, और रेफरी ये चीज को देख लेता है, और इसी वजह से डिस्क्वालिफिकेशन के जरिए दोस्तों लिव मॉर्गन की इस मैच में विक्ट्री हो जाती है। भाई ये तो अनएक्सपेक्टेड ही हो गया था, बल्कि मैच के बाद तो भाई ईओ स्काई ना काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड लग रही थी रिया रिप्ली पर। खैर दोस्तों, इसके बाद शो पर नाम को सेथ रॉलिंस का सेगमेंट देखने को मिलता और रिएक्शन तो भाई को काफी तगड़ा मिल रहा था। यहाँ पर तो भाई क्राउड ना इनका ही गाना गा रहा था। यहाँ पर दोस्तों ये तीन बंदों को लेकर बातें करने आए थे, और आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। पहले तो भाई ये जेउसो को ना कांग्रेचुलेट करते हैं इनके रॉयल नंबर विक्ट्री को लेकर कि सही बंदा भाई रॉयल नंबर जीता है, और मुझे ना उन पर गर्व है। और अब ये रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने वाले, और इसके लिए भाई सेथ रॉलिंस काफी ज्यादा खुश थे कि जेउसो जीत गए भाई रॉयल नंबर। और फिर इसके बाद दोस्तों ये सीएम पंक पर आते हैं कि ये रॉयल नंबर हार गए, और अब इनका रेसलमेनिया का ड्रीम ना हवा में लटका हुआ है। अब मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि उस इडियट यानी लोगन पॉल ने उनका सपना तोड़ दिया था। और फिर ये आते हैं ओटीसी रोमन रेंस पर कि ये भी रॉयल नंबर हार गए। तो भाई यहाँ पर ना क्राउड ओटीसी के ही चैंट लगाना शुरू कर दिया था। तो इसी पर दोस्तों सेथ रॉलिंस का कहना है ना कि ये शायद रेसलमेनिया तक तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जो कुछ भी माइकल कोल या डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इनको लेकर अपडेट दी है ना कि वो अभी आउट ऑफ एक्शन रहेंगे, लेकिन मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि रोमन रेंस इंजर है, और ये बात ना तो आपको पॉल हेमन बताएंगे और ना ही डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले, क्योंकि रोमन रेंस को इंजर मैंने किया। तो ये बात ना मैं बखूबी जानता हूँ, क्योंकि ये 4 सालों तक लोगों को परेशान करते हुए आए हैं, और अगर उनके पास मौका होता ना तो वो भी मेरे साथ यही करते हैं, और इसी वजह से मैंने उनकी ऐसी हालत कर दी है। और फिर दोस्तों ये तीसरे बंदे की बात करते हैं, और यहाँ पर भाई ये खुद की ही बात कर रहे थे कि रॉयल नंबर ये भी हारे हैं, लेकिन रेसलमेनिया तक जाने के लिए ना अभी भी कई रास्ते हैं। अब मेरा सामना फिन बैलर से होगा एलिमिनेशन चैम्बर के क्वालिफाइंग मैच में, लेकिन आज एक और क्वालिफाइंग मैच होने वाला है जिसमें सैमी ज़ैन इन्वॉल्व है। इसके बाद तो भाई ये सैमी ज़ैन को कॉल आउट भी करते हैं, जहाँ पर भाई ना ये इनको काफी ज्यादा मोटिवेट करने के साथ साथ भड़का भी रहते हैं कि सीएम पंक ने आपकी काफी बेइज्जती की थी कि आप उनके लेवल के नहीं हो, लेकिन आप तो भाई रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर चुके हो, तो आप उनसे ऊपर ही हो। और मुझे पता है मेरे ही तरह आप भी उनसे काफी ज्यादा नफरत करते हो, लेकिन इसके बावजूद आपने वार गेम में इनके साथ काम किया। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब मैं चाहता हूँ ना कि आप सीएम पंक को एलिमिनेशन चैम्बर में जाने से रोकें, और मैं चाहता हूँ कि आप जैसे लोगों को ना मौका मिले जो डिजर्व करते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप उनके रेसलमेनिया के सपने को एकदम चकनाचूर कर दें,
भाई ये तो कुछ ज्यादा ही सैमी जैन को मोटिवेट कर दिए कि तभी दोस्तों सीएम पंक की एंट्री होती है। रिएक्शन इनको काफी तगड़ा मिल रहा था, लेकिन रेफरी भाई ये दोनों लोग को रोकते हैं ब्रॉल होने से और सेथ रॉलिंस फिर वहां से चले जाते हैं। और फिर दोस्तों उसी के बाद शो पर हमको मेन इवेंट मैच देखने को मिलता है सीएम पंक वर्सेस सैमी जैन के बीच में, जो कि भाई शुरू से ही ना ये मैच काफी फास्ट पेस पर चल रहा था। शुरू में दोस्तों सीएम पंक इनके ऊपर हेडलॉक लगाते हैं, इसके बाद तो भाई एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं, फिर चॉप्स आता है। बल्कि मैच में दोस्तों क्राउड ना सीएम पंक के चैंट के साथ साथ भाई लेट्स गो सैमी के भी चैंट्स लग रहे थे। भाई दोनों लोग के लिए क्राउड सपोर्ट में था। बल्कि मैच में दोस्तों सीएम पंक इनको सबमिशन में भी होल्ड करते हैं, लेकिन फिर भी सैमी जैन रोप्स का यूज करके ना इसको ब्रेक करवा देते हैं। बल्कि मैच में दोस्तों दोनों ही बंदे तरफ से काफी तगड़ा एक्शन देखने को मिलता है कि क्राउड ना दिस इज ऑसम के चैंट लगाना शुरू कर दिया था। बल्कि एक टाइम पर तो भाई सैमी जैन ना इनको ऊपर हेलवा किक लगा ही दिए थे, लेकिन सीएम पंक भाई तुरंत वहां से हट कर ना जीटीएस के लिए जाते हैं। लेकिन इस बार भाई सैमी जैन इसको रोल अप पिन में काउंटर कर देते हैं, लेकिन सीएम पंक किक आउट कर देते हैं। और इसके क्लोजिंग मोमेंट पर दोस्तों सैमी जैन ना भाई पहले तो ये एक्सप्लोडर लगाते हैं, लेकिन जैसे ही हलवा किक के लिए जाते हैं ना तो भाई तभी सीएम पंक इस बार इनके ऊपर जीटीएस लगाई देते हैं और पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेते हैं। और अब दोस्तों सीएम पंक क्वालिफाई हो चुके हैं एलिमिनेशन चैम्बर के लिए। भाई जॉन सीना और सीएम पंक तो हो गए और अब बहुत जल्दी सेथ रॉलिंस भी होने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों सीएम पंक सैमी जैन से हैंडशेक करके जैसे ही वहां से जाने लग जाते हैं ना कि तभी भाई पीछे से केविन ओवेंस सैमी जैन पर अटैक कर देते हैं। भाई मुझे तो ये मालूम था कि ये तो होना ही है, बल्कि सैमी जैन पर इसके बाद तो पैकेज पाइल ड्राइवर भी आता है। जी हाँ दोस्तों, भाई अब तो सैमी जैन ना ये भी शायद कुछ टाइम के लिए ऑफ रहने वाले, अगर कुछ खास इंजरी वाला सिचुएशन ना हो तो। और अब तो भाई यही इनकी राइवलरी ना रेसलमेनिया तक जाने वाली है, जिससे भाई ये दोनों ही लोग अब चैंपियनशिप पिक्चर से तो दूर ही रहेंगे। और उसी के बाद दोस्तों शो भी वहीं से ऑफ एयर चला जाता है। तो भाई शो तो काफी तगड़ा था, खास तौर से इसका मेन इवेंट जहां पर हमको सीएम पंक भाई फिर से आज एक्शन में दिख गए थे। वैसे दोस्तों आपको कैसा लगा भाई आज का रॉ, हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक और ज्यादा शेयर जरूर करिएगा ऐसी डब्ल्यूबी की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।